सबसे पहले तो सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। आज मैं लावण्या आपके सामने फिर उपस्थित हूँ एक नई जानकारी लेकर। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण से हम आज कुछ नया जानेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, हनुमान जयंती पूर्ण हो चुकी है, परंतु इस वीडियो की बहुत स्पेशल रिक्वेस्ट थी। मेरी एक अभिन्न सखी ने मेरी वीडियो देखी थी रामनवमी की, और उसने रिक्वेस्ट किया था कि हनुमान जयंती पे भी ऐसी कोई वीडियो आनी चाहिए। मैं वीडियो उस समय तो नहीं बना पाई, परंतु क्योंकि रिसर्च करने में काफ़ी टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि हम तुरंत ही रिसर्च करके तुरंत ही कुछ बना लेते हैं। हमें रिसर्च करने में, उसकी स्क्रिप्टिंग करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो एनीवेज़, ये जो आज वीडियो है, ये इसमें जितनी भी जानकारियाँ हैं, मुझे लगता है आप में से अधिकांश लोगों के लिए ये नई जानकारियाँ होंगी। और हमेशा की तरह हम इतिहास की बात करेंगे, वाल्मीकि रामायण की बात करेंगे। एंड दिस वीडियो इज़ फॉर ऐश्वर्या। सो थैंक यू ऐश्वर्या, क्योंकि तुम्हारी रिक्वेस्ट की वजह से मैंने थोड़ा रिसर्च किया इस टॉपिक पे, और अब ये वीडियो आप सबके सामने प्रस्तुत है। तो यदि हम सब हनुमान जी की बात करें तो हम सभी जानते हैं, हम सभी की ये परिकल्पना है कि हनुमान जी वानर थे। तो आज बात करते हैं कि वानर कौन थे, वानरों का क्या अस्तित्व था, और वानरों को हम कैसे परसीव कर सकते हैं। तो प्रश्न कई सारे हैं। जैसे अगर वानर इस शब्द की बात की जाए तो कुछ लोग इसे बंदर से अर्थ में लेते हैं, कुछ लोग वन्य जनजाति समझते हैं, कुछ लोग ये भी समझते हैं कि ये कोई और जीव थे। तो वाल्मीकि रामायण में इसके विषय में महर्षि वाल्मीकि ने क्या कहा है, इस विषय में मैं थोड़ी सी चर्चा करूँगी। वाल्मीकि जी के अनुसार, रामायण के अनुसार, वानर ना तो बंदर है, न ही कोई और जीव। वानरों के लिए 19वें सर्ग, वाल्मीकि रामायण के 19वें सर्ग में उल्लेख मिलता है, एक शब्द का प्रयोग होता है, वनचारिणः। वनचारिणः यानी वनों में विचरण करने वाले लोग या जन। कोई दूसरी प्रजाति नहीं है, या कोई दूसरी प्रजाति नहीं थे, अपितु उनकी संरचना मनुष्य से भिन्न न थी। जो हमारा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा जेनेटिक मेकअप है, सेम वानरों का भी जेनेटिक मेकअप हुआ करता था। और ये बहुत ही बलशाली, अभूतपूर्व बल के स्वामी होते थे और अभूतपूर्व बुद्धि के स्वामी होते थे। अब असंख्य इनके पास ब्रेन सेल्स होती थी। ये बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते थे, इंटेलिजेंट होते थे। ये जो जाति है वानर जाति, ये वानर जाति मनुष्यों की तरह ही है। इसमें डिफरेंस क्या है कि ये पूंछ लगाते थे, एक नकली टेल लगाते थे, और एक बंदर की तरह मुखौटा पहनते थे, जिसे वन्य जीवन जो है हमारा सरल हो सके, वन्य जीवन हमारा सफल हो सके। क्योंकि जैसा कि अभी भी हम देखते हैं, बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो हैं, बहुत सारी जो वन्य जनजातियां हैं, वो वन्य जीवों के सींग आदि का उपयोग करती हैं, जिससे कि ये वन में रहना उनके लिए सरल हो सके, और वो थोड़ा सा कैमोफ्लेग का प्रयोग कर सकें, वो शिकार कर सकें और वो शिकारियों से बच सकें। इसी के लिए वो वन्य जीव जंतुओं जैसा हम वेशभूषा बनाकर रखती हैं। सबसे बड़ी बात, जो हम हनुमान जी को बंदर की कैटेगरी में रख देते हैं, या उनको ऐसा परसीव करते हैं कि उनका चेहरा कुछ मंकी लुकिंग लाइक होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो मनुष्य ही थे। इनमें से कुछ आप देखोगे, अगर पूरे 19वें सर्ग का स्टडी करने के बाद जो पॉइंट्स मुझे मिले हैं वो ये हैं। इनमें से कुछ भालुओं और रीछों की तरह मुखौटों का प्रयोग करते थे। आपको जामवंत जी याद होंगे, जामवंत जी को हम रीछ राज कहते हैं। तो वो रीछ राज क्या, उनका क्या कोई अलग कॉन्स्टिट्यूशन है? क्या वो बियर हैं? नहीं, वो बियर नहीं है, वो इंसान ही हैं। उन्होंने मास्क पहन रखे हैं, उनकी वेशभूषा ऐसी उन्होंने बना रखी है, रीछों की तरह, भालुओं की तरह उन्होंने अपनी वेशभूषा बना रखी है। और हमें कई सारे श्लोक मिलते हैं, वनम राति इति वानरः। सबसे बड़ा हमें एक उदाहरण मिलता है वाल्मीकि रामायण में, वनम राति इति वानरः। जो जंगल में रहते हैं, वन में रहते हैं, वन में विचरण करते हैं, वही वानर हैं अकॉर्डिंग टू वाल्मीकि जी। आज के समय में इस शब्द का अर्थ बहुत संकुचित लेते हैं हम, मंकी लाइक लेते हैं, या हमें लगता है चिंपैंजी या गोरिल्ला से कुछ मिलते जुलते होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी भ्रांति थी जो इस समय पे मैं क्लियर करना चाहती थी। इसी 19वें सर्ग में आपको एक श्लोक मिलेगा, ऋक्षेचो च तथा जाता वानरा किन्नरीषु च, अर्थात
कुछ वानर उन रीछ माताओं, कुछ वानर जो हैं वो रीछ और गंधर्व माताओं से जन्मे थे। अर्थात अब आप समझ सकते हैं कि यदि रीछ मतलब बेर होता और वानर मतलब मंकीज़ होता तो ऐसा कैसे हो सकता था कि रीछ और गंधर्व माताएं वानरों को जन्म दें। सिंपली ये बताता है कि इनका जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ह्यूमंस से अलग नहीं था। ये बिल्कुल हमारे आपकी तरह मनुष्य जाति से थे और मनुष्य जाति से होने के बाद ये वनचारणा यानी जो वन्य जनजाति होते हैं, जो हमें मुखौटा लगाकर और पूँछ वगैरह लगाकर, अब आपको सींग लगाकर भी बहुत सारे जनजातियाँ दिखाई देंगी। अगर आप प्रिमिटिव लैंड्स पे चले जाएं, ऐसी जगह चले जाएं जहाँ पे बहुत ज़्यादा वन है जैसे कि लक्षद्वीप, तो वहाँ पे आपको आज भी ऐसी जनजातियाँ दिखाई देंगी। तो उसी तरह की ये जनजाति हैं। यदि वे, तो अब इस चीज़ को आप समझ सकते हैं ना कि इनका जेनेटिक कंस्टिट्यूशन भी नहीं था, नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि डीएनए बदल जाए, ऐसा नहीं हो सकता है ना। एक और आपको मिलेगा श्लोक जिसमें कहते हैं ऋष्येष्वः महात्माने सिद्ध विद्याधरो रगः चारणश्व सुतान वीरा सजूरवनः वनचारिणः। फिर आपको मिलता है सुविख्यात ऋषियों, सिद्धों, विद्याधरों, उरगों और चारणों को जो संतानें उत्पन्न हुई वह बाद में वानर बने। यानी वानर वो लोग हैं जो शहरों में रहकर फिर वनचारी हो गए, जो वनों में रहने लगे, जिन्होंने एक तरीके से शहरों को छोड़कर वनों में निवास करना शुरू किया। वो संतानें ऋषियों की संतानें भी थीं, उनमें सिद्धों की संतानें भी थीं, विद्याधरों की संतानें थीं, अर्थात जो बहुत विद्वान लोग होते थे उनकी संतानें भी थीं, और भी जातियां जैसे उरग हैं, चारण हैं, चारण यानी जो दरबारी होते थे राजा के, उनकी संतानें भी वानर बनी। तो मुझे लगता है ये जानकारी आपके पास पहले नहीं होगी, ठीक है। कुछ वानर ऋषियों की संतानें थी, जैसे रावण स्वयं ऋषिपुत्र था, है ना, ऋषि पुलत्स्य के कुल में था, ऋषि विश्रश्रवा का पुत्र था। तो उसी तरह ये जो वानर थे ये भी कुछ ऋषि पुत्र थे, कुछ सिद्धों के पुत्र थे, ऐसी कुछ चारणों के पुत्र थे। इनका जेनेटिक कंस्टिट्यूशन फिर से वही बात है कि बिल्कुल ह्यूमंस की तरह था। ना तो ये प्रिमिटिव हैं, ना ही मनुष्यों से भिन्न हैं, और ना ही ये मनुष्यों से किसी भी रूप में कम है। बल्कि ये कहना चाहिए कि ये जो शहरी मनुष्य थे उस समय, जो नगर में वास करते थे, उनसे इनका इंटेलिजेंट क्वोशेंट बहुत ज़्यादा हुआ करता था, ये बहुत बलशाली हुआ करते थे। इसीलिए अगर आप देखो बाद में जो वर्णन है नल सेतु का, तो नल सेतु कैसे बनाया गया है, ये एक इंजीनियरिंग एक्सरसाइज है। किस तरह बनाया गया है, तो जो पेड़ के तने वगैरह थे, जो बड़े बड़े बोल्डर्स होते थे, पत्थर होते थे, उनको बांध बांध के इन्होंने समुद्र में फेंका है ना। तो बड़े बड़े पत्थर बोल्डर्स उठाने के लिए क्या चाहिए, बहुत सारा बाहुबल चाहिए। तो उसी बाहुबल के और बुद्धि बल के धनी ये लोग थे। अब यदि आप वाल्मीकि रामायण का 19वां सर्ग पढ़ेंगे तो इस पूरी प्रसंग की जानकारी आपको स्वयं वाल्मीकि जी देते हैं। तो हमें ये भी बताते हैं नयज्ञा बुद्धि संपन्नान विष्णु तुल्य पराक्रमान, मतलब नोअर्स ऑफ स्टेट क्राफ्ट हैं ये कोई साधारण लोग नहीं हैं, ये नोअर्स ऑफ स्टेट क्राफ्ट हैं। दे आर एंडोड विद इंटेलेक्ट एंड इक्वल टू विष्णु जी इन प्रॉनेस। दैट इज़ वॉट इट इज़। बुद्धि बल से संपन्न हैं और पराक्रम में भगवान विष्णु समान हैं। इसीलिए आप देखिए भगवान विष्णु को उन्हीं का साथ मिला, है ना। तो ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कम है, कहीं से भी प्रिमिटिव हैं, थोड़े से नीचे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये नोअर्स ऑफ स्टेट क्राफ्ट है, इंटेलेक्ट से, बुद्धि संपन्न है और पराक्रम में भगवान विष्णु के समान है। उनका वास वनों, पर्वतों और मैदानों तक पूरे विश्व भर में था। माउंटेन्स में, सारे रिवर्स में, सारे मैदानों में, पूरे ये विश्व भर में फैले हुए थे। वे केवल दक्षिण भारत के वासी नहीं थे, उत्तर भारत में भी उनकी अच्छी खासी जनजाति थी। यह बात और है कि हनुमान जी का जन्म किष्किंधा में हुआ,
जो कि प्रेजेंट डे कर्नाटक है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो वानर हैं वो सिर्फ साउथ में दिखेंगे, नॉर्थ में नहीं होंगे, ठीक है, ये भी एक चीज़ है। फिर वाल्मीकि जी क्या कहते हैं? फिर वाल्मीकि जी कहते हैं इयम पृथ्वी सपर्वता वनार्णवा कीर्णतः, इस पृथ्वी पर, पर्वतों पर, वनों और समुद्रों में भी उनका वास है। फिर कुछ फ्रेज मिलता है जैसे भू समावृता बभूवः, भू समावृता बभूवः, सारी पृथ्वी इनसे आच्छादित है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ साउथ में है, सारा ये हमें सारे प्रमाण एविडेंसेस वाल्मीकि जी खुद देते हैं। अब यदि आज के चित्रण की बात की जाए तो कार्टून हैं, जो सीरियल हैं, जो फिल्म हैं, इनमें वानरों को बंदर रूप में समझा जाता है, उसी रूप में दिखाया जाता है। लेकिन सही तरीके से दिखाया जाए तो ये मनुष्य हैं। और रामायण में फर्दर ऐसा होता है कि वो अपने वास्तविक मनुष्य रूप में आते भी हैं। इसकी जानकारी मैं आपको बाद में दूंगी, किस सर्ग में होता है, किस इंसिडेंट में ऐसा दिखाया जाता है जब ये अपने वास्तविक रूप में आते हैं। बहुत कम संभावना है कि आपको इस विषय की जानकारी हो। इतिहास को जानने के लिए ना इसीलिए कहते हैं कि हमें ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। ग्रंथों का अध्ययन जो है अति आवश्यक है। केवल जो हम सीरियल से नॉलेज गेन करना चाहते हैं, जो कार्टून या मूवीज़ देखकर हमें लगता है कि हाँ यही वास्तविक नॉलेज है, इसको हमें चेक करना पड़ता है। एक बार हमें देखना पड़ता है कि क्या ये सच है या क्या नहीं। क्योंकि अगर हम इग्नोरेंट रहेंगे अपनी हिस्ट्री के लिए तो फिर बाकी लोग जो रहेंगे वो तो इसी का फ़ायदा उठाएंगे ना, क्रिएटिव लिबर्टी कह के कुछ भी बनाएंगे और हमारे ग्रंथों का अपमान करेंगे, उनको बंदर दिखाएंगे, है ना। और हम मानते जाएंगे क्योंकि हमने तो पढ़ ही नहीं रखा है, हमें तो खुद ही नहीं पता है, हम तो खुद ही अभी तक उसी रूप में जानते थे। अब ये आपको और कहाँ पे मिलता है प्रमाण? तो यदि आप एलोरा की गुफाओं में जाएं, अंकोर वाट का जो मंदिर है वहाँ की जो नक्काशी देखेंगे आप, स्कल्पचर्स को देखेंगे, तो वहाँ भी श्री हनुमान को श्री राम और श्री लक्ष्मण के ही कद का दिखाया गया है, मनुष्य रूप में दिखाया गया है, एक्सेप्ट द फैक्ट दैट दे आर वेयरिंग दोज मास्क एंड टेल, ठीक है। तो बस यही अंतर दिखाया गया है। जो हनुमान चालीसा है, हनुमान बाहुक है, मारुति स्तोत्र है मराठी में, इसमें भी जिसमें हनुमान जी का गुणगान है, तो हनुमान जी का गुणगान तो हम सभी करते आए हैं, अब तक कर रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन शायद इस अस्तित्व को हम पहले नहीं समझ पाए थे। आशा है उनका वास्तविक रूप आप इस वीडियो के बाद समझ गए होंगे, जान गए होंगे। तो यही उद्देश्य था मेरे इस वीडियो का। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।